ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी के। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा। एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन क्षीण करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो, तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है, जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो? और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए। एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना असत्य, कितना झूठ, कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता। कि कुछ तिथियां भारत की भूमि पर ऐसी वर्णित है जिन तिथियों में भी गंगा का जल हम शिव को अगर एक बूंद भी समर्पित कर रहे हैं, गंगा का जल मात्र एक आधी चम्मच भी, आचमन जितना भी अगर हम शिव को समर्पित कर रहे हैं तो उसका सुख आनंदित है। जैसे पंचमी तिथि, नवमी तिथि, दशमी तिथि, एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, अमावस्या, ये तिथियां हमारे यहाँ जो दी गई हैं, इन तिथियों में अगर हम गंगा का मात्र थोड़ा सा जल भी अगर जल के पात्र में डालकर गंगा जी का जल थोड़ा सा भी शिव के पास लेकर जा रहे हैं तो ये
एक भाव अपने भीतर होना चाहिए कि आप केवल गंगा का जल साधारण शिव मंदिर में समर्पित नहीं कर रहे हो, आप गंगा का जल भले अपने घर से लेकर जा रहे हो और थोड़ा सा भी जल ले जाकर अगर शिव को समर्पित कर रहे हो तो तुम्हारे भीतर यह भाव होना चाहिए कि मैं गंगोत्री से जल भरकर सीधे रामेश्वर में ले जाकर गंगा के जल को समर्पित कर रही हूं। श्रावण अन्य जीव अन्य महीने में आप शिव को समर्पित कर रहे हैं, यह आपके भीतर एक भाव उत्पन्न होना चाहिए। शिव जी का एक नाम आशुतोष। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं नौकरी नहीं लग रही है, सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं है, और आप कई बार इंटरव्यू दिया है, एग्ज़ाम में बैठ भी गए, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी बैठे हो, और अगर नहीं हो रहा, कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, या सीए का एग्ज़ाम है या अन्य चीज़ों की पढ़ाई आप कर रहे हैं या कहीं नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नहीं हो रहा, 5 शमी पत्र, कितने जम के बोलो जरा, 5 शमी पत्र, 5 बेल पत्र, 5 मूंग के दाने, काय के दाने, मूंग के, 5 मूंग के दाने, 5 सफेद पुष्प, कोई भी सफेद पुष्प जो आपको मिल जाए, शिव जी को समर्पित कर कर 1 लोटा पानी नाम और गोत्र बोलकर, और जिस एग्जाम में बैठ रहे हो, जिस कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, उसका स्मरण कर कर आपको छोड़ना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शंकर जी का स्मरण करना है। ये एग्जाम के पहले जो भी सोमवार पड़े आप उस पर कर लीजिए, बाबा चाहेगा तो नौकरी लगेगी, 3 महीने के अंदर बाबा दे ही देगा, ये पक्का। बिल्कुल फ्री हो, नहीं कुछ काम चल रहा, कोई नया काम करने का सोच रहे हो, व्यापार करने का सोच रहे हो, या कुछ अच्छा करने का सोच रहे हो, नहीं हो रहा, उसके लिए भी आप ये कर सकते हो। ये आप बाबा का स्मरण कर कर आप कर सकते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भगवान शिव का अनुमोदन कर कर आप शिव का स्मरण कर सकते। सबसे कठोर, सबसे प्रबल अगर कुछ है तो वो लोहा है। क्या है कठोर? जम के बोलिए जरा। लोहा बहुत कठोर होता है, बहुत कठोर है। सबसे कठोर, सबसे प्रबल लोहा है, और लोहे को अगर अहंकार आ जाए कि मैं सबसे ज़्यादा कठोर हूँ, मैं किसी को भी मार सकता हूँ, तलवार बन सकती है, गुप्ती बन सकती है, और मैं उससे फरसा बनाकर, गुप्ती बनाकर, तलवार बनाकर नष्ट कर सकता हूँ। सबसे कठोर लोहा है, पर लोहे से भी ज़्यादा अगर कुछ कठोर है तो वो अग्नि है, क्योंकि अग्नि लोहे को गला सकती है। अग्नि लोहे को गला सकती है, इसलिए उससे ज्यादा कठोर है अग्नि। अब अग्नि को अहंकार आ जाए कि मैं सबसे ज्यादा कठोर हूं, मैं कहीं पे भी आग लगा सकती हूं, मैं कभी भी कहीं पर भी अग्नि प्रकट होकर आग लगा सकती हूं, तो लोहे से ज्यादा प्रबल अग्नि है। अग्नि का अहंकार अगर कोई तोड़ सकता है, अग्नि की अभिमत्ता अगर कोई तोड़ सकती है, तो अग्नि से ज्यादा कठोर है फिर पानी। क्या है कठोर? पानी। क्यों? अग्नि की अगर कठोरता है तो पानी में एक प्रबलता है कि वो अग्नि को बुझा सकती है। मतलब लोहे से कठोर है अग्नि, अग्नि से तेज है पानी, और पानी से तेज है मनुष्य, जो 1 लोटे में भरकर उसको डकार जाता है। मानव पानी से भी तेज है, मनुष्य पानी से भी तेज है महाराज, जो 1 लोटे में भरा और उसको डकार गया।
मतलब लोहे से ज़्यादा तेज है अग्नि, अग्नि से तेज है पानी, और पानी से तेज है मनुष्य। पर मनुष्य के भीतर अहंकार आ जाए, मनुष्य के भीतर अभिमान आ जाए, ये चल ना रहे। मनुष्य के भीतर अभिमान आ जाए, मनुष्य के भीतर अहंकार आ जाए, और मानव के भीतर जब अभिमत्ता आ जाए कि मैं बड़ा प्रबल हूं, मैं बड़ा वीर हूं, मेरी शूरवीरता, मेरी प्रबलता, मेरी वीरता ही मूल है, मेरी वीरता, मेरी प्रबलता बड़ी प्रखर है। तो लोहे से ज्यादा प्रबल अग्नि, अग्नि से प्रबल है पानी, पानी से प्रबल है मनुष्य, और मनुष्य से भी ज्यादा प्रबल होती है बीमारी, जो अच्छे से अच्छे शूरमा को भी निगल जाती है। शरीर में अगर एक बीमारी लग गई ना तो सारी पहलवानी धरी की धरी रह जाती है। बोलो सही है कि गलत है? सत्य है। अच्छे से अच्छे वीर भी, अच्छे से अच्छे पहलवान भी, अभी पिछले वर्ष कोरोना महामारी में आपने देखा होगा, अच्छे से अच्छे सूरमा निपट के चले गए। लगता ही नहीं था, ये तो युवान था, 30 साल का, 35 साल का, 40 साल का, ये तो जवान की जवान चले गया। कहाँ सूरमा बनते थे, कहाँ फिरते थे, और धूम धूम मोटरसाइकिल भुड़ भुड़ करके जो जाए किसी को नहीं गिनता था, मोबाइल तक हाथ से नहीं छूटता था। अब कितना कितना वीर था, कितना प्रबल था। पढ़ाई में भी बहुत पैसा लगाया, खूब अच्छे से इंटरव्यू दिया, पास भी हुए, अच्छे नंबर तक पहुँचे भी सरी। पर जरा विचार करिए कि बीमारी अच्छे से अच्छे शूरमा को निगल जाती है। लोहे से कठोर अग्नि, अग्नि से कठोर पानी, पानी से कठोर मनुष्य, मनुष्य से कठोर बीमारी है। और बीमारी से भी कठोर अगर कुछ है तो वो मेरा कालों का काल महाकाल है, जो बीमारी को भी निगल जाता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो बीमारी को भी निगल रहा हो वो कोई साधारण नहीं। एक जरा सी बीमारी होती है, जरा सा रोग आता है, जरा सी तकलीफ होती है, जरा सा दुख आता है तो लोग कह देते हैं महामृत्युंजय का जाप करिए, महामृत्युंजय का स्मरण करिए, महामृत्युंजय के जाप में डूब जाइए। और हम महामृत्युंजय का जाप करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे जैसे हम महामृत्युंजय का जाप करना प्रारंभ करते हैं वैसे वैसे बीमारी ठीक होने लगती है। भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाया, बीमारी ठीक होने लगी। शिव पर बेलपत्र चढ़ाई, बीमारी ठीक होने लगी। तो हमारे मन में ये भाव प्रकट हो जाता है कि बीमारी के भी बढ़कर अगर कोई कठोर है, बीमारी से भी अगर कोई प्रबल है तो वो देवाधिदेव महादेव है, उसके सिवाय कोई नहीं हो सकता। सब साथ छोड़ देंगे, पूरा परिवार आपको छोड़ देगा, वो छोड़ता ही है। कितने सजा धजा कर शमशान तक लेकर जाते हैं। पति 1 मिनट पत्नी के बिना नहीं रहता, पत्नी 1 मिनट पति के बिना नहीं रहती, बेटा माँ बाप के बिना नहीं रहता, माँ बाप बेटे के बिना नहीं रहते। तो फिर वो शमशान में जहां पर सुलाया जाता है चिता पर, अकेली क्यों सोती है, अकेला क्यों सोता है? वहां कोई रहता है आपके साथ में? कोई नहीं। जब आए मरण का कहीं हो ना जाए धोखा, मेरे प्राण छूटे भोलेनाथ तो तू नैया लेकर आ जा। हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी अविनाशी, ऐसी कृपा करना महाराज। अंतिम समय हो, मेरे प्राण छूट रहे हों और मैं सैया पर जब पड़ा हुआ हूँ, उस समय पर कोई नहीं आने वाला, कोई साथ नहीं देने वाला,
आप मेरे सम्मुख में आकर खड़े हो जाए, कोई दूसरा नहीं निभाएगा। कोई दूसरा आने वाला भी नहीं है अंतिम समय में। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। सारे चोटों के बीच में रह रहे हो, तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ पाता, तुम्हारे पास में भी कहीं की ना कहीं की चोटी बैठी होगी। और पुरुषों को भी नहीं मालूम पड़ पाता कि उनके पास में कहां का चोटा बैठा है, किसको मालूम। पैदा हुए उस दिन से लेकर मरोगे तब तक चोटों के साथ रहना है। पैदा हुए उस दिन से जब श्वास लेना चालू करी तब घर के लोगों ने तुम्हारी श्वास चुरा ली। मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा पुत्र, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा रिश्तेदार, मेरा नातेदार, मेरा कुटुंबी, सब चोर। और इतने बड़े बड़े चोटे घर के अंदर, राम इन चोटों की भी बलैया लेना चाहिए रे। इतने बड़े बड़े चोटे कि बाप मरा, जिस चद्दर पे सोया था चद्दर फेंक दी, जिस गादी पे सोया था गादी फेंक दी, सोने की चेन। वारे चोटों, गजब। गद्दे में सूतक थी, चद्दर में सूतक सावड़ थी, चेन और अंगूठी में थोड़ी ना थी। वो कोई फेंका है? रात को मरे, आधी रात को ही सब निकाल के रख लेंगे। केवल एक रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला गले में रहेगी, वो कोई नहीं निकालने वाला। केवल जो सोना चांदी गले में, हाथ में जो होगा उसको निकाल लिया जाएगा। आधी रात को निकालेंगे और एक कमरे में दिया लगा के बॉडी को पटक देंगे। सुबह इंतजार करेंगे, 10 बजे रोने बैठेंगे। उससे पहले समोसा और पोया निपटाएंगे, चाय पिएंगे, उसके बाद में नई नई डिजाइन में रोएंगे। जो अच्छे से रोता दिखेगा उसी को सहानुभूति ज्यादा मिलेगी। बस जो बहु अच्छी रोती दिख जाए तो मोहल्ले के लोग भी के बेचारी कैसी रो रही, कितनी गजब। हमारी अम्मा हमको छोड़ गई, हमको भी साथ ले जाती। इतने में अम्मा ऊपर से सोच रही क्या 4 व्हीलर लेके गई हूं, तेरे को भी साथ ले जाती। सब फिर परिक्रमा करते हैं, फिर सिर पे पल्लू ले लेके बहुएं 2 बार इतना इतना पल्लू करती है। एक बार विवाह कर आती है तब, क्योंकि सोने की रकम मिलती है, और एक बार घर में बुढ़ा बुढ़ी मरे तब, क्योंकि आंख में आंसू तो एक भी आता नहीं, बस अंदर से डिजाइन में चिल्लाती रहती, रंभाती रहती। तो आंसू आंसू आए, फालतू की बात है तो, कि खूब रोए, कहीं नहीं रोए। देख लिया, गाओ गाओ जरा। देख लिया हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। सारे के सारे मतलब के
चोरों के बीच में रह रहे हो, बड़े सावधान रहना, बहुत सेफ्टी से रहिए, सिर पे पल्लू डाल कर रहिए, बाजू में कहीं चोटी ना बैठी हो, ध्यान रखना, सिर पर पल्लू डालकर रखो, तन को ढक कर रखो, अपना पर्स, अपनी मोबाइल, अपनी चेन, अपनी अंगूठी संभाल के रखो। कथा में रोज कहते हैं और छाती ठोक ठोक कर कहते हैं कि चोरों के बीच में रह रहे हो, सिर पर शिव महापुराण की चूनर ओढ़ कर रखो और भगवान के भजन को संजो कर रखो। ये चोटों से बच कर रहना, केवल धन चुराने वालों से नहीं, चेन, अंगूठी, मोबाइल, मंगलसूत्र, माला, इनसे चुराने वालों से नहीं। ना जाने कितने तुम्हारे पीछे पड़े हैं जो तुम्हारी श्वासों को चुरा ले रहे हैं, ना जाने कितनी निकल गई साहब। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में भगवान ने दिए थे, 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेने के लिए, सब निकलती चली। बचपन चले गया, जवानी चली गई, अधेड़ी चली गई। कई लोगों के तो जवानी चल रही होगी, कोई की अधेड़ी चल रही होगी, कोई का बुढ़ापा चल रहा होगा, और एक तो मालूम भी नहीं पड़ता कि कब निपट जाए। एक आध भगवान ने जाल फेंक दिया कोरोना जैसा, वापिस ना जाने कितनी मछली पकड़ कर ले जाएगा। जीवन का कोई ठिकाना, क्या भरोसा इस मनुष्य देह का। इसलिए संत कहते हैं 24 घंटे भगवान का भजन करो। 24 घंटे नहीं कर सकते तो 12 घंटे भगवान का भजन करो। 12 घंटा नहीं कर सकते तो 6 घंटा करो। 6 घंटा नहीं कर सकते तो 3 घंटा करो। 3 घंटा नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा करो। 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो। आधा घंटा भगवान का भजन नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो। 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट भगवान का भजन करो। 5 मिनट नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो। 1 मिनट नहीं कर सकते तो चुल्लू बार पानी में डूब मरो। 1 मिनट भगवान के लिए